नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की दावत पर फ़लस्तीनी शहदा के 1000 लवाहिक़ीन हज की सआदत करेंगे हासिल। रफ़ा हमले पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल, कहा हमले के मनाज़िर दिल दहलाने वाले थे। रेवंत रेड्डी ने नए सरकारी लोगों के हतमी डिज़ाइन का लिया जायज़ा। जजों और वकला की भी जासूसी की गई। फ़ोन टैपिंग मामले केस में चौंका देने वाला इंकशाफ। केसीआर ने बेटी को शराब घोटाले में बचाने के लिए बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं के फ़ोन टाइप किए। डॉक्टर के लक्ष्मण का बयान। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के इंतजामात का मेयर विजय लक्ष्मी ने लिया जायज़ा। हैदराबाद में शेरख्वार बच्चों को फ़रोख्त करने वाली टोली का पर्दाफाश। 11 बच्चों के इस टोली ने किया है फ़रोख्त। अब पेश है ख़बरों की तफसील। क़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की दावत पर फ़लस्तीनी शहदा के 1000 लवाहिक़ीन हज की सआदत हासिल करेंगे। शाही फरमान के मुताबिक हरमैन शरीफ़ैन के मुतवल्ली ने फ़लस्तीनी शहदा के 1000 लवाहिक़ीन को इस साल शाही मेहमानों के तौर पर हज की दावत दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी का मज़ीद कहना है कि 88 से ज़ायद ममालिक के दिगर 1300 आज़मीन भी शाही मेहमान की हैसियत से हज की सआदत हासिल करेंगे। वाज़ेह है कि ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन की मेज़बानी में हज प्रोग्राम हर साल जारी किया जाता है, जिससे दुनिया भर के कई अफराद शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करते हैं। वज़ीर बराए इस्लामी उमूर और हरमैन शरीफ़ैन के हज के मेहमानों के प्रोग्राम के निगरान शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख के मुताबिक 26 साल कबल इसके आगाज़ से लेकर अब तक इस प्रोग्राम के तहत 60,000 से ज़ायद आज़मीन की मेज़बानी की जा चुकी है। अमेरिका ने इतवार को रफ़ा शहर में इसराइल की तरफ से किए गए हमलों की मज़म्मत की। वाइट हाउस से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ख़वातीन और बच्चों समेत बड़े पैमाने पर होने वाली अमवात पर गहरा दुख हुआ। इसमें कहा गया है कि हमले के मनाजिर दिल दहलाने वाले थे। वाइट हाउस ने बयान में कहा कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस के साथ रफ़ा में दर्जनों शहरियों की हलाकत के मनाजिर मंजर आम पर आ रहे हैं। इसराइल ने इतवार की रात रफ़ा पर शदीद हमले किए थे। इस वाक़े में कई फ़लस्तीनी शहरी हलाक और जबकि कई ज़ख्मी हैं। इसे गज़ा जंग के अब तक के सबसे वहशियाना हमलों में से एक करार दिया जा रहा है, जबकि चारशंबे के रोज़ भी इसराइली फ़ौज ने रफ़ा पर हमला किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए सरकारी निशान के हतमी डिज़ाइन का आज जायज़ा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर रुद्रा राजेशम, वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव, प्रोफेसर कोदंडा राम और कई अरकान असम्बली की मौजूदगी में नए सरकारी लोगों के हतमी डिज़ाइन का मुआयना किया। सरकारी बयान में कहा गया है कि यह निशान रियासत के हुसूल के लिए की गई जिद्दोजहद और क़ुरबानियों की अक्कासी करती है। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद इस निशान को तब्दील किया जा रहा है। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़्क़िद की जाने वाली तकरीब के सिलसिले में हुक्काम को कई तजावीज़ भी पेश की। मेयर ने तमाम महकमे जात के हुक्काम को तजवीज़ पेश की है कि वो आपस में ताउन और तालमेल के साथ काम करें ताकि इस तकरीब को कामयाब बनाया जा सके। गदवाल विजय लक्ष्मी ने स्टेज के इंतजामात, बिजली, पीने के पानी की फराहमी, माइक सिस्टम और LED स्क्रीन के अलावा दीगर तफसीलात हासिल की। उन्होंने हुक्काम से ट्रैफिक में खलल डाले बगैर पार्किंग के इंतजामात और VIP ट्रैफिक में खलल डाले बगैर किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफसीलात हासिल की। इस तकरीब के लिए कांग्रेस के साबिक़ सदर सोनिया गांधी को मदऊ किया गया है, जिनकी कोशिशों से तेलंगाना को UPA के दौर में रियासत का दर्जा हासिल हुआ। फ़ोन टाइपिंग मामले में हर रोज़ कुछ ना कुछ नए इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे हैं। साबिक़ा BRS हुकूमत ने हाई कोर्ट के जजेस और वकला की भी जासूसी की थी। फ़ोन टाइपिंग मामले में गिरफ्तार पुलिस ऑफिसरों में से एक ओहदेदार ने पूछताछ के दौरान ये इंकशाफ किया।
इन इंकशाफ से ये बात सामने आ रही है कि बीआरएस ने सरकारी स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत किस तरह इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। साबिक़ डीसीपी राधा किशन राव के बाद मुअत्तल मजीद 2 ऑफिसरों के एतराफ़ी बयान सामने आए हैं। पुलिस के मुअत्तल इन 3 ऑफिसरों से गुज़िश्ता माह अप्रैल में ही अपने एतराफ़ात के बयान दर्ज कराए थे, मगर इनके ये बयान 2 यौम कबल मंजर-ए-आम पर आए हैं। हैदराबाद की रच्चागुंडा पुलिस ने छोटे बच्चों को फ़रोख्त करने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया है। रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हाल ही में मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में शेरख्वार बच्ची को फ़रोख्त करने का वाक़या पेश आया था। आरएमपी डॉक्टर शोभा रानी ने 4.5 लाख रुपए में इस बच्ची को फ़रोख्त करने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में शोभा रानी के अलावा दीगर 2 मुलजिमीन को गिरफ़्तार किया था। वाक़े की तहक़ीक़ात के दौरान पता चला कि जुमला 11 बच्चों को इस टोली ने फ़रोख्त किया है। उन्होंने बताया कि इस रैकेट में शामिल एजेंट्स, सब एजेंट्स जुमला 8 अफराद की गिरफ़्तारी अमल में आई, जिनमें ख़वातीन भी शामिल है। टोली ला औलाद जोड़ों को बच्चे फ़रोख्त किया करती थी। मुलजिमीन दहली, पुणे से बच्चों को लाकर फ़रोख्त किया करते थे। ये टोली 50,000 रुपये में बच्चे को ख़रीद कर इन्हें 1,80,000 से लेकर 5,50,000 रुपये तक फ़रोख्त किया करती थी। मफरूर मुलजिमीन को पुलिस तलाश कर रही है, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से बताया गया है। CWC, that is Child Welfare Committee. We will try to establish the parents of these children also by backtracking. So after interrogation from where they have got, we will backtrack them to their parents also, and after that entire due process will be followed. Probably we'll hand over to the wherever the parents are, we can track them. We will hand over to the parents that by following the proper procedure. Otherwise, they will be in the custody of Child Welfare Committee and they will be properly taken care of. All the children have been subjected to medical checkup. All are healthy. There is no other problem. There is no mistreatment of the children. There is no any abusive kind of play. All of them are healthy children and all of them have been medically also checked up. So this is the key. मानसून के 6 और 9 जून के दरमियान तेलंगाना में पहुंचने का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की पेशक़ियासी है कि 1 जून से रियासत भर में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कुछ राहत मिलेगी। हैदराबाद में आम तौर पर जून से अक्टूबर तक बारिश का मौसम होता है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात हैदराबाद के साइंसदान डॉक्टर ए श्रावानी ने कहा कि मानसून के 31 मई और 2 जून के दरमियान केरला से टकराने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात ने जनूबी तेलंगाना में मौसम बरसात के जल्द शुरू होने की पेशक़ियासी की है, जबकि शुमाली वसती तेलंगाना में मानसून की पेशरफ्त में ताख़ीर का इम्कान है और शुमाली हिस्सों में मुमकिना तौर पर कम से कम 13 जून तक मानसून के हालात का सामना नहीं होगा। हैदराबाद के 4 नौजवान आंध्र प्रदेश की एक नदी में गर्क हो गए। तफरी के लिए आंध्र प्रदेश जाने वाले हैदराबाद के 4 नौजवान बापटला नदी में गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कुगटपल्ली इलाके के रहने वाले 6 दोस्तों का एक ग्रुप आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका बीच में तफरी मनाने के बाद वापसी में बापटला मंडल के करीब नागाराजू नदी पर रुक गए और नदी के साहिल पर ठहरकर नज़ारा कर रहे थे कि पानी की तेज़ मौजों ने इनमें से 4 को बहा ले गए, जिससे लापता अफराद की तलाश के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। लापता नौजवानों की शनाख्त सनी, सुनील, किरण और नंदू के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद के कुकटपल्ली के रिहायशी हैं। इनमें से 2 की लाशें पुलिस ने बरामद कर ली है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर के लक्ष्मण ने साबिक़ा बीआरएस हुकूमत पर फ़ोन टैपिंग के ज़रिए कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि इन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए जो किसी की भी ज़ाती आज़ादी को निशाना बनाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने अपनी बेटी को दहली शराब स्कैम मामले से बचाने के लिए बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं के फ़ोन टैप किए थे। उन्होंने सवाल किया कि रियासत की रेवंत रेड्डी हुकूमत इन अफराद के साथ नर्म रवैया क्यों दिखा रही है जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर रियासती हुकूमत फ़ोन टैपिंग केस को ख़त्म करेगी तो इसका भी वही अंजाम होगा जो बीआरएस पार्टी का रियासत में हुआ है।
राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले के एसपी अखिल महाजन ने गाड़ियों के साइलेंसर्स की तब्दील पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। गुज़िश्ता माह पुलिस ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए साइलेंसर्स को तब्दील करने वाली बाइक्स के मालिकीन के ख़िलाफ़ खुसूसी मुहिम चलाई। ज़िले में इस कार्रवाई के दौरान ज़ब्ते 86 बाइक्स के साइलेंसर्स को रोड रूलर के ज़रिए तल्फ़ कर दिया गया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि सूती आलूदगी पर काबू के साथ साथ सेहत आमा को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा शोर करने वाली बाइक्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसके तहत ज़िले भर में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बाइक्स के ज़िम्मेदारों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ कंपनी की तरफ से फराहम करदा साइलेंसर्स का ही इस्तेमाल करें। साइलेंसर्स तब्दील करने और सूती आलूदगी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ क़वायद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हर साल 28 मई को माहवारी हिफ़्ज़ान सेहत का दिन मनाया जाता है। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके में भी इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और बस्ती दवाखानों में इस दिन से मुताल्लिक़ आवाम को बेदार किया गया। 17 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 8 बस्ती दवाखानों में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। डिप्टी DM एंड HO डॉक्टर M सुनंदा और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अबरारुल हक शेख के अलावा दीगर ने इस शऊर बेदारी मुहिम में हिस्सा लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 शुबे के रोज़ JNU के स्कॉलर शर्जिल इमाम को 2020 के फ़िरक़ा वाराना फसादात के एक मुक़दमे में ज़मानत दे दी, जिसमें बगावत और गैर क़ानूनी सरगर्मियों के इल्ज़ामात शामिल है। शर्जिल इमाम को दहली फसादात के दौरान दिल्ली के जामिया इलाक़ा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने के इल्ज़ाम में बगावत और UAPA केस में गिरफ़्तार किया गया था। शर्जिल इमाम ने इस बुनियाद पर ज़मानत की दरख्वास्त की थी कि वो 7 साल से ज़्यादा का आधा वक्त काट चुके हैं। ये मुक़दमा AMU और जामिया के अहाते में दिए गए मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकारीर से मुताल्लिक़ है। दिल्ली के जामिया इलाक़ा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने के लिए बगावत के इल्ज़ाम में और UAPA केस में इन्हें जेल भेज दिया गया था। शर्जिल इमाम ने गद्दारी केस में ज़मानत मुस्तरद करके ट्रायल कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रुजू किया था। ये मामला CAA और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान AMU और जामिया कैंपस में शर्जिल इमाम की तकरीरों से मुताल्लिक़ है। इस मामले में इन्हें 28 जनवरी 2020 को गिरफ़्तार किया गया था। शर्जिल इमाम ने दलील दी है कि वो अपने ख़िलाफ़ जुर्म में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा में से 4 साल पहले ही जेल में गुजार चुके हैं और इसके लिए क़ानूनी ज़मानत के अहल हैं। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर फ़लस्तीनी शोहदा के 1000 लवाइक़ीन हज की सआदत करेंगे हासिल। रफ़ा हमले पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल, कहा हमले के मनाजिर दिल दहलाने वाले थे। रेवंत रेड्डी ने नए सरकारी लोगों के हतमी डिज़ाइन का लिया जायज़ा। जजों और वकला की भी जासूसी की गई, फ़ोन टैपिंग मामले केस में चौंका देने वाला इंकशाफ। KCR ने बेटी को शराब घोटाले में बचाने के लिए BJP के सरकर्दा रहनुमाओं के फ़ोन टाइप किए, डॉक्टर K लक्ष्मण का बयान। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के इंतजामात का मेयर विजय लक्ष्मी ने लिया जायज़ा। हैदराबाद में शेरख्वार बच्चों को फ़रोख्त करने वाली टोली का पर्दाफाश, 11 बच्चों के इस टोली ने किया है फ़रोख्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।